गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स और एनुअल रिटर्न्स के अंदर एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है 15 नवंबर को, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो लोगों में आ रही है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी रिटर्न्स और एनुअल रिटर्न के अंदर उसका इम्पैक्ट जो इस नोटिफिकेशन से दिया गया है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 22/2022 जो 15 नवंबर 2022 को इशू किया गया है। इसके अंदर क्या चीजें चेंज करी गई हैं, इसमें एनुअल रिटर्न के लिए कुछ चेंजेस प्रेस्क्राइब किए गए हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अपडेट्स के लिए। अब इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन सीजीएसटी रूल्स इन फॉर्म जीएसटीआर 9 फॉर्म जीएसटीआर 9 में चेंजेस है अंडर द हेडिंग इंस्ट्रक्शंस इन पैराग्राफ 7। यानी कि जीएसटीआर 9 का जो फॉर्म है उसका जो इंस्ट्रक्शन टेबल है उसके अंदर पैराग्राफ 7 में चेंज किया गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन किया है जीएसटीआर 9 जो कि नोटिफाई किया गया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए और उसके इंस्ट्रक्शन का पैराग्राफ 7 जिसमें चेंज किया गया है। तो सबसे पहला चेंज क्या है इस इंस्ट्रक्शन के पैराग्राफ 7 में, फॉर द फिगर्स लेटर्स एंड वर्ड्स बिटवीन अप्रैल 22 टू सितंबर 22, द फिगर्स लेटर्स एंड वर्ड्स अप्रैल 22 टू अक्टूबर 22 फाइल्ड अप टू 30th नवंबर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? अब आते हैं फॉर्म में। फॉर्म के अंदर जो पैराग्राफ 7 है इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिस्पेक्ट में ही पढ़ना है क्योंकि उसी के लिए ये चीज सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल होगी। 2021 तक का यानी कि यहां तक जो चीजें लिखी गई हैं उस पे कोई भी ये अमेंडमेंट जो 15 नवंबर को आया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल होगा फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। क्या होगा चेंज? फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 पार्ट 5 consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the 3B between April 22 to September 22। तो ये जो वर्ड्स हैं बिटवीन अप्रैल 22 टू सितंबर 22 इसको सब्स्टिट्यूट करके अब बोल दिया गया है कि वहां पर ऑफ अप्रैल 22 टू अक्टूबर 22 फाइल्ड अप टू 30 नवंबर होगा। अब पढ़ते हैं कि इस नए अमेंडेड लाइन को लिखने से क्या चेंज हुआ। फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 पार्ट 5 कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बट पेड इन द 3B ऑफ अप्रैल 22 टू अक्टूबर 22 फाइल्ड अप टू 30 नवंबर। ध्यान से समझिएगा पार्ट 5 है क्या। अगर आपने हमारी जीएसटीआर 9 की कोर्स को अच्छे से देखा हो उसमें हमने डिटेल्स में बताया है कि पार्ट 5 ऑफ जीएसटीआर 9 है क्या। वो बेसिकली बात करता है फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप एनुअल रिटर्न भरते हैं उस पर्टिकुलर ईयर की ट्रांजैक्शंस नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट करते हैं तो वो रिपोर्टिंग आपको डालनी होती है। अगर आपने अभी तक वो कोर्स नहीं देखा है, परचेज नहीं किया है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं जहां पर आपको एनुअल रिटर्न की पूरी ट्रेनिंग आपको दे दी गई है। 3 घंटे का लगभग ये सेशन है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है एनुअल रिटर्न अलोंग विथ ऑल द टेबल्स जो कि आपको समझ में आएंगे। फर्दर डिटेल्स आपको लेना है तो सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि पार्ट 5 इसमें जो चीज बताई गई है वो समझिए क्या हो रहा है।
इसके अंदर 4 टेबल हैं, टेबल 10, 11, 12 एंड 13। तो जो हमारा टेबल नंबर 10 है उसमें आपको 21, 22 का कोई टर्नओवर 22, 23 में अगर आपने 3B में डिक्लेयर किया है तो वो टेबल नंबर 10 में जाता है, या फिर 21, 22 का कोई टर्नओवर आपने रिड्यूस किया है 22, 23 में तो वो टेबल नंबर 12 में जाता है। 21, 22 का कोई आईटीसी आपने रिवर्स किया है, मान लेते हैं 22, 23 में, तो वो टेबल नंबर 12 में जाता है। 21, 22 का कोई आईटीसी आपने 22, 23 में क्लेम किया है, वो जाता है टेबल नंबर 13 में। तो इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट क्या होगा? इस नोटिफिकेशन के आने के बाद अब आपको यह पता होना चाहिए कि 1 अक्टूबर 2022 से, चाहे वो आपके रिटर्न फाइलिंग के डेट हो, अमेंडमेंट की डेट हो, 3B के चेंजेस की डेट हो, 16/4 की डेट हो, सारी डेट्स जो हैं 30 नवंबर तक शिफ्ट कर दी गई हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एनुअल रिटर्न जब आप भरेंगे 21-22 के लिए, तो अगर आपने 21-22 का कोई टर्नओवर 21-22 का कोई टर्नओवर अप्रैल 22 से लेके अक्टूबर 22 की जीएसटीआर 3B में दिखाया है और वो रिटर्न फाइल्ड हो चुकी है 30 नवंबर 2022 या उससे पहले, तो वो पार्ट 5 का पार्ट जो है वो बन जाएगा, उसमें आप उसे इंक्लूड कर पाएंगे। पहले वो डेट होती थी सितंबर की ड्यू डेट, तो यहां लिखा गया है ऑफ अप्रैल 22 टू अक्टूबर 22 फाइल्ड अप टू 30 नवंबर। 30 नवंबर तक फाइल होनी चाहिए। अब मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा सिचुएशन है कि 21-22 का कोई डेटा है और आपने अभी तक 21-22 की रिटर्न ही नहीं फाइल करी है। अब मार्च 22 की रिटर्न आप 30 नवंबर 2022 को अगर फाइल करते हैं तो आपको ये पार्ट 5 टेबल नंबर 10 इस्तेमाल नहीं करना है। इस सिचुएशन में आपको टेबल नंबर 4 ही यूज करना होगा, क्योंकि यहां की जो लाइनिंग है उस लाइनिंग को ध्यान से पढ़ना है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था, लेकिन पेमेंट हुआ है कौन से 3B में, अप्रैल 22 से लेके अक्टूबर 22 के 3B में। ऐसा यहां नहीं लिखा है कि 3B फाइल्ड ऑन और बिफोर 30 नवंबर, यहां लिखा गया है कि 3B ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर 22, जो कि 30 नवंबर से पहले फाइल हुई है। हमारे दूसरे सिचुएशन में 3B आपका मार्च 22 का है, भले ही वो फाइल 30 नवंबर को हुआ हो, तो वो 21-22 का ही टर्नओवर है, वो मार्च 22 में ही काउंट होगा। अगर आपने अप्रैल 22 में दिखाया है तब वो आप टेबल नंबर 10 में डालेंगे, पार्ट 5 का पार्ट वो हो जाएगा। इसी तरीके से रिडक्शन अगर हो रहा है टेबल 11 के लिए भी, टेबल 12 के लिए भी, 13 के लिए, तो अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 21-22 से रिलेटेड है और आपका 21-22 का रिटर्न ही पेंडिंग है, तो आपको फिर पार्ट 5 में नहीं डालना, क्योंकि आपको 30 नवंबर से पहले पहले 21-22 की रिटर्न जो है वो फाइल करनी है और वो आपका नॉर्मल आईटीसी उसी साल में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको समझनी है कि ये डिस्क्लोजर जो है वो किस तरीके से अब चेंज किया गया है, इस लैंग्वेज को चेंज करते हुए। इसी में जो हमारा टेबल है इन सेकंड कॉलम, इसमें बताया गया है 10 और 11, जो मैं आपसे कह रहा था कि टर्नओवर इंक्रीज करना है तो 10, डिक्रीज करना है तो 11। ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है, जब आप ये कोर्स व्यू करेंगे पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें भी टेबल 10, 11 के लिए अप्रैल 22 टू अक्टूबर 22 अप टू 30 नवंबर का अपडेशन जो है वो दे दिया गया है। सिमिलरली टेबल नंबर 12 एंड 13 में भी ये चेंजेस जो हैं वो 15 नवंबर से कर दिए गए हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो चेंज किया गया है एनुअल रिटर्न और 3B के नोटिफिकेशन के जरिए, इसको आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।